जय हिंद दोस्तों, जय शिवकाली। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे महाबलीपुरम और उसके आसपास के कुछ खास जगहों को, जो देखने लायक तो है ही, साथ में बेहद खूबसूरत है और ऐतिहासिक भी है। कुछ जगहों में घुसने के लिए टिकट की ज़रूरत पड़ेगी और एक ही टिकट में पूरी जगह के दर्शन हो जाएंगे। बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं, जिसमें आते हैं टाइगर केव, कृष्णा वाटरफॉल, शो टेम्पल, लाइट हाउस, महिषासुर मर्दिनी केव, पंचरथम और भी खास चीज़ें। सो आइए साथ में बने रहे और देखते हैं महाबलीपुरम की इस खास जगह को। और साथ में ही हम देंगे आपको महाबलीपुरम की इस खास जगहों के बारे में कुछ जानकारी जो आपको ज़रूर जानना चाहिए। आपको जान के गर्व महसूस होगा, बहुत ही ज़्यादा खास जगह है ये। सो आइए चलते हैं वीडियो में आगे की तरफ। फिलहाल एक जगह में घूमने के लिए आए हैं, देखने के लिए। इसको टाइगर केव कहा जाता है। अंदर में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं और भी कुछ होगा। यहाँ पे स्कैन करके पे करने का कुछ ऑप्शन था। यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, अभी भी हुआ नहीं है। तो वो जो गार्ड है वो बोल रहे हैं कि जाओ देख कर आओ, फिर आने के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो कर देना, नहीं तो कैश दे देना। तो थोड़ा सा देखते हैं अंदर में क्या है। इस जगह को कहा जाता है टाइगर केव्स। ये राजा नरसिम्हवर्मन के द्वारा बनाया गया था लगभग 7वीं सेंचुरी में। राजा नरसिम्हवर्मन, जो कि पल्लवा डायनेस्टी के सबसे ताकतवर राजा माने जाते हैं, उन्होंने ही इन सब जगहों को बनाने का काम शुरू किए थे। ये केब जो है ना, ये ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट की तरफ मुंह करके इसका बनाया गया है। ये लगभग समुंदर की तरफ मुंह करके रख के इसको बनाया गया है। इसको दिख रहा है ना, यहाँ पे काफ़ी सारा टाइगर के फेस बनाया गया हुआ है, जिसके वजह से इसका नाम पड़ा होगा टाइगर केव्स। बेहद खूबसूरत लग रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइगर का फेस है इसमें। बेहद खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। सच में हमारा देश कितना खूबसूरत है और उसका इतिहास कितना समृद्ध है, ये सब सारी चीज़ों को देख के पता चलता है। एक ही पत्थर में खोद के बनाया गया है सारे के सारे स्टैचू, जो भी है ये स्कल्पचर बोलते हैं इसको, आर्ट। एक ही पत्थर में थोड़ा सा गुफा बनाया गया, उसके आसपास में सारी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। हिंदू देव देवता को मूर्तियाँ भी है इसमें सारे के सारे। और ये जो पूरी की पूरी जगह है ना, इसमें यहाँ पे आने के लिए सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट मिलेगा चेन्नई का, जो कि यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर दूर होगा, 50 से 55 किलोमीटर दूर होगा। और ये जगह महाबलीपुरम से चेन्नई की तरफ जाते हुए महज 4 किलोमीटर की दूर पे है। तो अगर इस जगह में कोई आता है महाबलीपुरम से 4 किलोमीटर चेन्नई की तरफ, या फिर चेन्नई से अगर कोई निकलता है, तो महाबलीपुरम पहुंचने से पहले 4 किलोमीटर आगे लेफ़्ट साइड में रास्ते के बगल में ही बड़ा हुआ है, बगल में ही है ये जगह। पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते नहीं हैं। यहाँ पे एक बड़ा सा पत्थर भी दिख रहा है, इसी को पत्थर को भी कहा जाता है सुनामी स्टोन। इसको देख के ऐसा लग रहा है कि कभी किसी ज़माने में शायद समुद्र की बड़े सुनामी के लहरों के साथ ये आके यहाँ पे घुस गया होगा। इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर एक ऐसा खड़ा है। ये बेहद अच्छा है। ये ज़्यादा से ज़्यादा आधा से ज़्यादा हिस्सा इसका ज़मीन के अंदर होगा, ऐसे ही देख के पता समझ में आ रहा है। इसके ऊपरी साइड में भी कुछ कारीगरी किया गया है, काटा गया है, थोड़ा थोड़ा करके दिख रहा है ऊपर की तरफ। ज़्यादा लोगों को इस जगह के बारे में पता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम लोग आते हैं। जो लोकल लोग हैं वही यहाँ पे आते हैं, थोड़ा बहुत पिकनिक वगैरह मनाते हैं, घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं। और बाहर से जो भी लोग आते हैं ये सब जगहों को मिस करके जाते हैं। नॉर्मली ज़्यादातर लोग मिस करके जाते हैं। मैंने जब अपना पहला जर्नी में आया था ना, तो भी मैंने इस सारी जगहों को मिस करके गया था। मैं इस जगह को पहले नहीं देखा था, हालांकि मैं महाबलीपुरम के ऊपर से होते हुए ही गुजरा था, फिर भी मुझे ये जगह नहीं दिखा था। और पहले वाला जर्नी में बहुत ज़्यादा गर्मी था, इसलिए भी नहीं शायद मैं जब हड़बड़ी में करके चला गया, शायद देख नहीं पाया। इसलिए ये इस बार अच्छे से देख लेते हैं। इसके आगे भी के तरफ में भी कुछ पत्थरे रखे गए हैं, बड़े बड़े सारे के सारे पत्थरे के साइज बहुत ज़्यादा बड़े 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 है। और पिछले हिस्से में एक मंदिर भी दिख रहा है, शायद भोलेनाथ की मंदिर होंगे। अच्छा, एक केव्स भी दिख रहा है सामने, और एक छोटा सा शिवलिंग की तरह कुछ है, इसको भी देख लेते हैं। बेहद खूबसूरत तरीके से सारी के सारी चीज़ें बनाए गए हैं। महाराज की मूर्ति सामने विराजमान है, इसके पता चलता है कि ये महादेव का ही मंदिर है, महादेव जी का ही मंदिर है, भोलेनाथ की। हालांकि ये सारी चीज़ें अभी आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हाथों में है, तो अभी यहाँ पे पूजा नहीं होती होगी, ये बंद है गेट। और सामने ही एक माता दुर्गा की मूर्ति भी रखी बनाई गई है, महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, बेहद खूबसूरत।
अच्छा लगा। इसलिए फिलहाल यहाँ से जाएंगे बाहर, इतना ही है बस, इससे ज़्यादा कुछ और नहीं है। फिलहाल चलते हैं बाहर की तरफ। उन्होंने बोला कि जाओ, पैसा नहीं लगेगा, शायद ये ठीक है, पर उनका ये फिलहाल महाबलीपुरम में घुस चुके हैं, ये घुस रही है। इस गेट के साथ साथ हम महाबलीपुरम में एंटर हो जाएंगे। यहाँ पे बगल में ये खूबसूरत सा स्तूपा बनाया हुआ है, स्कल्पचर बोलते हैं जिसे, बेहद खूबसूरत लग रहा है। और अगर महाबलीपुरम के बारे में बात करें ना, तो महाबलीपुरम 4 से लेकर 9th सेंचुरी तक, 4 से लेकर 9th सेंचुरी तक एक बिजी पोर्ट इलाका हुआ करता था। जब पल्लव डायनेस्टी के दरमियान ये बहुत समुद्र किनारे का ये एक बहुत बड़ा पोर्ट था, बिजी एरिया था, बिजी पोर्ट था ये। और पूरे के पूरे महाबलीपुरम में जितना भी स्ट्रक्चर देखा जाएगा ना, जितना भी आर्किटेक्चरल वंडर्स को देखा जाएगा, इनको देखने के बाद मुंह से बस एक ही शब्द निकलेगा और वो होगा वाओ, सच में इतना खूबसूरत है। तो और ये सारी की सारी चीज़ें पल्लव डायनेस्टी के दरमियान ही बनाए गए थे, पल्लव महाराजाओं ने इनको बनाया था। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ जो बनाए गए थे वो था नरसिम्हावर्मन के द्वारा। सो सबको विजिट करते हैं, देखते हैं अच्छा से। अच्छा, इधर का एक जो अट्रैक्शन का चीज़ है और भी ना, वो देख लीजिए, ठीक है। ये वाले फल, ऐसा फल आपने देखा है कहीं, कभी कहीं भी किसी पेड़ में? ऐसा वाला फल किसी पेड़ में देखा है किसी ने? हम श्योर कि नहीं देखा है। खैर जो भी हो, हम दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। अभी टिकट लगेगा यहाँ पे, टिकट लगता है फिलहाल यहाँ पे घुसने के लिए। लास्ट टाइम जब आया था टिकट लगा नहीं था, 40 रुपये का टिकट है। इसको लेकर फिलहाल अंदर जा रहे हैं। बड़ा सा पत्थर दिखा जा रहा है, लगभग गोल सा एक पत्थर, एक किस दूसरे पत्थर के ऊपर, स्लॉप के ऊपर टिके हुए हैं, जो नॉर्मली ये कृष्णा बटर बॉल के नाम से जाने जाते हैं। तो इसके पीछे का थोड़ा सा कहानी हम आपको बताते हैं, जो कुछ इस तरह से इसको कहा, तमिल की लोकल लैंग्वेज में से कहा जाता है वन इराइकल, यानी कि आसमानी देवता का पत्थर, स्टोन ऑफ गॉड, स्काई गॉड, स्टोन ऑफ स्काई गॉड, इस तरह से इसको बताया जाता है, ठीक है। और कुछ बातें इस तरह से बताया जाता है कि इसको कृष्णा बटर बॉल के नाम से जाने जाती है, जिसके पीछे की कहानी बताया जाता है कि शायद भगवान श्री कृष्ण जी अपने मैया के, यशोदा मैया के बटर की हंडी से, मतलब मक्खन की हंडी से मक्खन चोरी करके खाते वक्त उसके हाथों से गिर गए थे, उनके हाथों से थोड़ा सा आधा टुकड़ा गिर गया था, जो यहाँ पे इसको यहाँ पे इस तरह से लटक गया, तो इसको कहा जाता है कृष्णा बटर बॉल। तो काफ़ी सारे लोग आते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं और देखते हैं पत्थर को भी। और इस पत्थर का इस तरह से एक स्लॉपी स्टोन के ऊपर टिके रहने का पीछे साइंस जो रीज़न बताते हैं वो होता है फ्रिक्शन एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। ये पत्थर पूरी तरह से गोल नहीं है, पिछले हिस्से से अब जब देखेंगे इसको तो पता चलेगा कि इसका एक हिस्सा काफ़ी अलग टाइप का है, कटा हुआ है, और इसी वजह से ये इस तरह से टिका हुआ है। खैर जो भी हो, ये एक टुकड़ा मक्खन जैसा ही लगता है, तो कृष्णा बटर बॉल के नाम से ये अच्छा सा जाना जाता है और सुनने में भी अच्छा लगता है। तो यही रहे कृष्णा बटर बॉल, और फिलहाल इसके आसपास के और कुछ जगहों को हम देख लेते हैं। ये आदमी बचा के रखा है, वरना गिर ही जाने वाला था।
अब दूसरे साइड में चलते हैं, उस साइड में ना, उस साइड में भी काफ़ी कुछ है। मैं साइकिल से यहीं पे घूम रही हूँ, इस साइड से एक झटाक से एक राउंड मार के चले जाएंगे निकल के उधर से। अब यहाँ पे अभी लगभग 3:30 बज चुका है, मेरे को यहाँ से निकलने के बाद भी जगह भी ढूंढना पड़ेगा। चलते हैं आगे की तरफ। देखें सारे के सारे पत्थरिया बड़े बड़े, तो हो गया महाबलीपुरम का कृष्णा वाटरफॉल का हिस्सा हम देख लिए। फिलहाल यहाँ से जाएंगे बाहर की तरफ, चलते हैं फिर फिलहाल शोर टेम्पल की तरफ जाएंगे। अभी यहाँ से निकलते हुए आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पे रंगोली बनाने का चीज़ें बेच रखा है। और फिलहाल चलते हैं इधर भी देखते हुए, हल्का सा देखते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे रुकेंगे नहीं। यहाँ पे ना सब सारे स्टोन आर्ट है, पत्थरों में जो कारीगरी, चित्रकारी, कलाकारी जो भी बोले देख सकते हैं। बेहद खूबसूरत चीज़ें हैं। थोड़ा सा देखते देखते चले जाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत है चीज़ें। केप का ये वाला हिस्सा ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो यहाँ पे सोचे एक बार घुस जाते हैं। साइकिल की रोक के उतर आए हैं घर से, एक नज़ारा तो बनता है। देखिए पिलर है, पिलर में भी कमाल का यार देख सकते हैं। पूरा का पूरा एक ही पत्थर में, एक ही पत्थर को खोद के बनाया गया हुआ है। बेहद खूबसूरत, बेहद अच्छा। मूर्तियाँ देखिए कितने खूबसूरत तरीके से बना के रखे हैं। फिलहाल चल रहे हैं शोर टेम्पल की तरफ, यानी समुद्र के किनारे की तरफ। और ये जितने सारे लोग दिख रहे हैं ना यहाँ पे लाल और पीला कपड़े में, सब धार्मिक यात्रा में किसी एक दर्शनीय स्थान पे जा रहे हैं, मंदिर में। इन सब की मन्नत सन्नत टाइप के कुछ हो सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाके नहा धोवा के मन्नत पूरी करके फिर ये कपड़े वहीं पे फेंक के आएंगे। यही रिवाज के तहत चल रहा है। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तेलुगु है। कहाँ रे भाई, इतना भीड़ हो गया हो। शोर टेम्पल तो यही है।
शोर टेम्पल यही है यहाँ पे मार्केट। अभी तो बहुत लास्ट टाइम जब आया था तब इतना कुछ तो नहीं था, इतना भीड़ भी नहीं था। तब गर्मी का मौसम में आएगा भी कौन ना, तब कोई नहीं आता था, इसलिए तब नहीं था। फिलहाल आए हैं तो अभी सब है। चलते हैं थोड़ा सा, इसको भी देख ही लेते हैं। उसी टिकट से शायद काम हो जाएगा। अब फिलहाल हमने थोड़ी देर पहले जो टिकट बनाया था तो उसी टिकट से काम हो जाएगा। अगर उसी टिकट से काम हो गया तो फिर देख लेंगे, नहीं तो फिर बाहर से ही घूमते हुए चले जाएंगे। फिलहाल देते उधर टेम्पल में घुस गए हैं, सेम टिकट से ही काम हो गया। एक ही टिकट में यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, जितने सारे यहाँ पे चीज़ें हैं देखने के लिए सभी का देख सकते हैं उसी एक टिकट से। अच्छा है, तो फिलहाल इसको भी देख लेते हैं। इधर सामने जो है दिख रहा है ना, वही है शोर टेम्पल। चलते हैं उसकी तरफ। अगर बात करें शोर टेम्पल की तो ये टेम्पल भी 7वीं सेंचुरी में बनाया गया था। महाराजा नरसिंह महावर्मन के द्वारा ही बनाया गया था सारे के सारे। और इसके साथ साथ और 6 टेम्पल थे, कुल मिला के 7 टेम्पल का एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स था, जो कि जिसकी बाकी 6 कॉम्प्लेक्स टेम्पल अभी भी पानी के अंदर है। ये वाले टेम्पल 2004 में जब सुनामी ने इस साइड को हिट किया था, तब आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की नज़र में ये टेम्पल उभर के आया है। उससे पहले ये टेम्पल भी पानी के अंदर ही था। इस टेम्पल के आसपास से काफ़ी सारे रोमन कॉइन पाए गए थे, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यूरोपियन देशों के साथ इस जगह से समुद्री पथ के द्वारा व्यापार होता था। और यूरोपियन के लेख में भी ये पाया जाता है कि यहाँ पे 7 टेम्पल थे, 7 पैगोडा कहते थे, और इस जगह को एक लैंडमार्क के हिसाब में समुद्री व्यापारी इस्तेमाल करते थे। इस टेम्पल की 2 साइड में अभी भी पानी है बे ऑफ बंगाल का, और 2 साइड में 2 छोटे छोटे खूबसूरत से बीच भी है। आगे इस मंदिर को समुद्र के पानी के द्वारा कुछ नुकसान ना पहुँचे, ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे, इसलिए इसके चारों तरफ पत्थरों के ब्लॉक लगा के दीवारें बनाए गए और बहुत सारे प्लांटेशन भी किए गए हैं। और बात करें मेन मंदिर की, तो ये मंदिर 2 देवताओं को समर्पित है। 2 गर्भगृह में, एक में महादेव और दूसरे में विष्णु जी को पूजा जाते हैं। मंदिर के 2 साइड में नंदी महाराज के बहुत सारे मूर्तियां रखे गए हैं, जो बड़े रिलैक्सिंग मोड में बैठे हुए हैं, जो भोलेनाथ की भी वाहन है और बेहद प्रिय भी। शोर टेम्पल को देखने के बाद फिलहाल हम जाएंगे बाहर की तरफ और फिर जाएंगे लाइट हाउस में। चलते हैं।
ये जो बड़ा सा पत्थर के ऊपर का कुछ कंस्ट्रक्शन दिख रहा था ना, यही है पुराना ज़माने का लाइट हाउस। फिलहाल इसको यूज़ नहीं किए जाते और नया तरीके से ये वाली बनाई गई है। आसपास के और नज़ारे क्या क्या दिखता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जो दूर में जो दिख रहा है ना, थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, यही है शो टेम्पल। बेहद खूबसूरत था। और सामने इस तरफ है कृष्णा वाटरफॉल का इलाका। कृष्णा वाटरफॉल हालांकि दिख नहीं रहा है, पर बड़े बड़े बागी पत्थर और केव्स वगैरह दिख रहे हैं। लाइट हाउस को भी देख लिया, लाइट हाउस के ऊपर से नज़ारे भी देख लिए। अब जाएंगे नीचे, उसके बाद जाएंगे फिर देखने पंचरथम। और ये रहा पंचरथ, जो पंच पांडव के याद में बनाए गए हैं। माना जाता है कि पंच पांडव भी महाबलीपुरम में काफ़ी वक्त बिताए थे, तो ये पंचरथ पंच पांडव को समर्पित है। उम्मीद है आप लोगों को ये यात्रा बहुत अच्छी लगी होगी। महाबलीपुरम का कुछ खास चीज़ें, खास यादें, ऐतिहासिक और धार्मिक भी। उम्मीद है आप सभी को ये बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करके साथ बने रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय शिव काली।